थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। उससे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने दर पे बुला लिया। तेरी नजर की वो कशिश हुई कि ज़माने भर को झुका लिया। तेरा इश्क मेरा सरूर है, तेरा इश्क मेरा सुरूर है। मेरी बंदगी भी तो अजीब है, जहाँ यार ने कदम दिए वहाँ मैंने काबा बना लिया, वहाँ मैंने काबा बना लिया। वाह, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत लम्हे की। ये जो हमने जश्न यहाँ मुनक्किद किया है, ये इश्क का जश्न है, और इसका जो आइडिया था उसकी बुनियाद तो सदियों पहले रख दी गई थी, जब मेरे बुज़ुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारगाह में गए और शमशुद्दीन अल्तमश की नौकरी छोड़ के उनके कदमों में अपना सर रख दिया, और फिर वहाँ से तसव्वुफ़ सूफ़ीज़म का के पहले गायक बने और उसका प्रचार किया। लेकिन मेरे जो नाना जान, मेरे अब्बा के जो नाना जान थे, संगीत मार्तंड उस्ताद चांद खां साहब, वाह वाह, उनका एक शेर था कि हमारी मौसीकी ए चांद वो खुशरंग पौधा है। वाह। हमारी मौसीकी ए चांद वो खुशरंग पौधा है, जिसे गंगा जली और आबे ज़मज़म दे के सींचा है। क्या बात, क्या बात। तो ये जो थॉट है, हिंदुस्तान की जो पहचान है, गंगा जमुनी तहज़ीब, इसको आगे लेके बढ़ाना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे इश्क के जश्न को हमने मुनक्किद किया यहाँ। गंगा जमुनी तहज़ीब के बारे में आप बताइए भैया कि ये देखो, अगर सूरज की कोई ज़ात नहीं है, मज़हब नहीं है, तो उनकी किरणों की क्या हो सकती है। अगर समंदर की कोई ज़ात नहीं है, कास्ट नहीं है, मज़हब नहीं है, तो बूंद की क्या हो सकती है। ऐसे गंगा यमुनी का मतलब है कि हम एक ही जगह से आए हैं, एकस के बारक हैं हम, वननेस को जो मानते हैं, जो वाहदहु ला शरीक को मानते हैं, जो एक ओंकार समझते हैं, उनको पता है कि एक ही जगह से हम आए हैं, एंड ऑफ द डे वहीं जाएंगे। तो फिर हम मिलजुल के रहें। गंगा जमुनी में ये है कि आपसी भाईचारा, मोहब्बत, मज़हबों के नाम पे आज मज़हब का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, मुल्क का दुश्मन बन रहा है। सो कॉल्ड सिविलाइजेशन का दावा भी करते हैं। आदमी को ये भी गलत फहमी इंसान को हो गई कि शायद हम कोई बहुत तहज़ीब वाले, शऊर वाले लोग हो गए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये जंगें ना लड़ी जाती। बेशक, बिल्कुल। ये यूक्रेन, अभी भी रशिया हो, फ़लस्तीन हो, या जो वट एवर है, मेरा तो बहुत, मैं तकलीफ़ में चले जाता हूँ कि लोग बातें तो करते हैं मोहब्बत की, इश्क की, जिस दिन इश्क हो गया फिर वो इस बात पे अमल करेंगे कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। ये हुजूर पाक का फरमान है। बेशक, बेशक। तो गंगा जमुनी तहज़ीब का यही मतलब है कि हम आपस में इकट्ठे रहें। अगर स्वर दिख एक ऐसी चीज़ है, मैं एक दिन बिस्मिल्लाह खान साहब जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि और किसी तरह भी ये बंदे के पुत्र नहीं बन सकते। सुर एक ऐसी चीज़ है, संगीत ऐसी चीज़ है जिसको सुनने के लिए ये एक ऐसा मैं खाना है जिसको सुनने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। सो संगीत को प्यार करो, इश्क अपने आप हो जाएगा। इश्क डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। इश्क जब हो जाए, पंजाबी में कहते तेनू होर मंदा की कहना, जा तेरा भी कितने न्यों लग जाए। जब इश्क होगा फिर पता चलेगा, फिर आपको पता। इस शेर की वजाहत खुद किया करेंगे कि ये आग का दरिया है,
और डूब के जाना है। जिन खुश नसीबों को इश्क हो गया वो इस दुनिया में रहते हैं आशिक बन के, उसको नफ़रत नहीं वो करते। गंगा जमनी तहज़ीब का शायद यही मतलब है। तो आओ हम इस तहज़ीब को, अपने हेरिटेज को संभालें। किसी ने लिखा था कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए। जी, हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच ना देना ये मकान, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। वाह वाह वाह, सुभान तो अपनी तहज़ीब को संभाल के रखिएगा। आप आए, आप आए। बैठिए। नहीं नहीं, आप बैठो। आप बैठिए, आप बैठिए। आदाब हजूर। आदाब। आप फसा यार विच नूं। कुछ और सुना दीजिए भैया, मुझे लगता है यहाँ आपको सुनने मैं के लिए अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट करूं तो, क्योंकि आपने इश्क और देशभक्ति की भी बात करी थी, अगर आप और बहुत पूछा गया गंगा जमनी और देशभक्ति, एक चीज़ ऐसी है जो इसमें गंगा जमुना, चाहे पंजाब की 5 नदियां हों या दक्षिण की नदियां हों, तो अगर आप देशभक्ति पे 2 पंक्तियां सुना दें तो हमारी ऑडियंस को फिर वो उससे। पीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनकी निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, इंतहाए इश्क थे वो इश्क की आप बात करते, ये लोग इंतहाए इश्क थे। यानी अमीर खुसरो साहब तजारत करके आ रहे हैं, कोई ऐसा ज़वाल तो नहीं आता, लेकिन कोई ऐसी बात हुई होगी। महबूब इलाही उस्ताद निजामुद्दीन औलियों के औलिया वहाँ कोई कवाल गए। अब गाने बजाने वालों को थोड़े पैसे की चिंता भी होती है, तालियों की भी होती है। उनको कोई ज़्यादा पैसे वैसे नहीं दिए गए। कहने लगे जी देखो, औलियों का औलिया कहते थे इनको, महबूब इलाही कहते थे, हमें तो कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा बेटा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास एक जूती है मेरी टूटी सी, ये गिफ्ट के तौर पे फ़कीरों को यही ले जाओ तबरक समझ के। ना चाहते हुए ले गए, कहने लगे रास्ते में फेंक जाएंगे। अभी जा रहे थे, दिल्ली ऐसी नहीं थी, इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इतनी कंक्रीट नहीं था, नेचुरल होगा। थोड़ी दूर गए तो वहाँ सहरा था, जंगल था, तो उधर से तजारत करके कई महीनों बाद हज़रत अमीर खुसरो साहब इंतहाए इश्क, अब इश्क का दर्जा देखना, तो वो उधर से तशरीफ़ ला रहे थे, तो कहने जब थोड़ा रुके तो कहने लगे खुशबू आ रही है, रूहानी खुशबू आ रही है। मेरे पीर साहब तो नहीं इधर आए हुए, बुए पीर आ रही है, खुशबू आ रही है। देखने लगे तो एक वृक्ष के नीचे वो कवाल बैठे थे। कहने लगे भाईजान कहाँ से आए हो? कहने लगे जी हम कवाल हैं, गए थे औलियों के औलिया निजामुद्दीन औलिया के कवाली करने, कख नहीं दिया हमें उन्होंने। गवैया अंदर से कूड़ भी होते हैं ना कई। तो कहने लगे फिर भी क्या दिया? कहने लगे जी जूती दी थी एक टूटी हुई, वो हमने वृक्ष के ऊपर रखी है, ले जाएंगे दे जाएंगे। कहने लगे कि अगर ये मुझे दे दो। कहने लगे नहीं जी हम कैसे दे दें, कुछ इसकी कीमत अदा करो। 14 ऊँट थे कहते अशरफियों के, सोने की अशरफियाँ नोट बनते थे, कॉइन्स। तो 14 ऊँट लदे हुए थे। तो कहने लगे एक ऊँट ले ले। कहने इतनी सस्ती नहीं देंगे। कहते 2 ऊँट ले ले। कहते नहीं 3 ले ले, 5 ले ले। जब फिर भी ना सौदा बना, कहने लगे चलो सारे ही ले ले, 14 के 14 ऊँट। अपने पीर की जूती सर पे उठा के ला रहे हैं निजामुद्दीन औलिया सरकार के कदमों में। कहने लगे खुसरो आ गया? कहते तजारत कर आया, व्यापार कर आया, बिजनेस कर आया? कहते हाँ सरकार मैं कर आया। क्या लेके आया है? कहने लगा जी ये 14 ऊँट के एवज में आप